आप सभी को मेरा नमस्कार। हैंड फुट माउथ डिजीज़, आजकल यह बीमारी बहुत चर्चा में है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा फैल रही है। यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, किन बच्चों में होती है, इससे बचने का तरीका क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं, अगर यह बीमारी हो जाती है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत है या नहीं। डेली बेसिस पे मैं अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स को इन सवालों के जवाब देती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज यह जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूँ। आई एम डॉक्टर निरुपमा सचान एट डॉक्टर सचान होम्योपैथिक क्लिनिक झांसी। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह जानकारी सभी तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जान लेते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज़ क्या है। यह एक कॉमन वायरल इलनेस है और अदर वायरल डिजीज़ की तरह यह सेल्फ लिमिटिंग है। ज़्यादातर यह छोटे बच्चों बिलो 5 ईयर्स के बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन 8 से 10 साल तक के बच्चों में भी हो जाती है और कभी कभी एडल्ट में भी होने की संभावना रहती है। कॉक्सेकी नाम के वायरस से यह बीमारी होती है। अब इस बीमारी के सिम्टम के बारे में बताती हूँ। हैंड फुट माउथ डिजीज़ में बच्चे को फीवर आएगा। फीवर लो ग्रेड भी हो सकता है और हाई ग्रेड भी हो सकता है। सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को गले में दर्द रहता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बॉडी में, ज़्यादातर सोल्स में और पाम में ब्लिस्टर होते हैं, समटाइम्स नीज़ और एल्बो में भी आ जाते हैं, और इनसाइड माउथ मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं जिससे बच्चों को ईटिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, बच्चे को खाने में प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी का ड्यूरेशन 7 to 8 डेज़ का होता है। शुरुआत के 5 से 6 दिनों में बीमारी बढ़ती है, उसके बाद 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे कम होने लगती है और बच्चा ठीक हो जाता है। अगर बच्चे में हैंड फुट माउथ डिजीज़ हो गई है तो क्या क्या सावधानियां रखनी है इस बारे में जान लेते हैं। बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है, उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा देनी है और आपको अपने बच्चे को सॉफ्ट डाइट देनी है। ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं देना है, बाहर की चीज़ें नहीं देनी है और बच्चे को ऐसा खाना देना है जो उसको ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। बच्चे को रेस्ट करवाना है, उसको कंफर्ट जोन में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बच्चा रेस्ट करे यह कोशिश करना है। इसके अलावा आपको अपने बच्चे के हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है और बच्चे को सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देना है। जैसे अगर उसको फीवर है तो आप उसको लाइट डोज दे सकते हैं पैरासीटामोल की और ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके बच्चे को हैंड फुट माउथ डिजीज़ है तो आपको पैनिक करना है या नहीं। जैसा कि मैंने इस शुरुआत में बताया वीडियो में कि पैनिक करना है या नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरेंट्स के लिए स्पेशली तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि यह जो बीमारी है वो वायरल इलनेस है। वायरल इलनेस मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, तो आपका बच्चा 8 से 10 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।